हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक टेबल को याद रखना मैं बहुत आसान करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में जब स्टूडेंट्स प्रेशर में रहते हैं तो वो फार्मूला वो वैल्यू को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको हमेशा याद रखें, हम प्रेशर में आके ना भूलें। यानी कि हम लोग को जनरली फार्मूला निकालने आना चाहिए, वैल्यू निकालने आना चाहिए। अगर हमको वैल्यू निकालने आ गया तो हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, वहाँ पे जस्ट वैल्यू को पुट करेंगे और उस वैल्यू को निकाल देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, 30, 45 डिग्री, और ये किस में लिखा हुआ है? ये डिग्री में लिखा हुआ है। रेडियंट में हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स है और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। ये एंगल को बता रहा है और ये यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो देखिए, कोई भी नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखिए, सिर्फ पहला लाइन आपको याद रखना है कि 0 से शुरू होगा और 1 पे खत्म होगा, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। अब आपको कोई भी वैल्यू को, कोई का भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अगर पहला लाइन मान लिया कि आप याद कर लिए या पहला लाइन को हम लोग समझ लिए, तो फिर आपको पूरे टेबल को आप भर सकते हैं इजिली। कैसे? यहाँ पे देखते हैं। जैसे साइन का लिख लिया मैंने, कॉस का क्या होगा? इसका अपोजिट कर देंगे। इसका अपोजिट यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे, ये चला आएगा यहाँ, ये चला आएगा यहाँ, √3/2, ये वैसे ही रहेगा। 1/√2 यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे चला आएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। तो सेकंड टेबल भरा गया। थर्ड टेबल में क्या है कि tan थीटा का वैल्यू होता है, जनरली ये फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? तो 0 है। 0/1, तो 0/1 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0/1 एंड 1/0। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि 0/1 का मतलब क्या है कि 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे 0 से, और हम लोग जानते हैं कि 1 को अगर 0 बार अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मान लिया कि हम लोगों ने 1/0 लिखा, अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे? तो कुछ रखे नहीं, जितना भी वैल्यू रखेंगे ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए 1/0 का हमेशा क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं हो सकता है। और 0/1 रहेगा तो वो उसका वैल्यू 0 होगा, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं डायरेक्टली 0। साइन बाई कॉस, यानी कि साइन 30/cos 30, तो साइन 30 1/2 और cos 30 है √3/2, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमिनेटर में 1 बचा और यहाँ पे √3, तो इसका रिजल्ट आ गया 1/√3। 45 डिग्री, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, तो √3/2, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया √3। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होगा? 1/0, और 1/0 का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि 1/0 कभी भी डिफाइंड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगेन नेक्स्ट में चलते हैं कॉसेक थीटा। देखिए, जितना भी ये है सब इसका अपोजिट है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो यहाँ पे सब एक दूसरे का अपोजिट है, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा का अपोजिट है साइन का कॉसेक। तो यानी कि ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो यहाँ पे 1/sin 0 डिग्री, तो 1/0, तो 1/0 का मैंने क्या बताया है? नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर अगेन चलते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी कि 1/√3
1/2। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2/1 यानी कि 2। यहाँ पे 45 डिग्री यानी कि 1/√2। तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। फिर यहाँ 60 डिग्री है, √3/2, इसका अपोजिट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और यहाँ पे हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। नेक्स्ट में आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का क्या होगा, 1/cos थीटा। अब यहाँ पे 1/cos थीटा, तो cos का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1/1 यानी कि 1। यहाँ पे क्या होगा, √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे है 1/√2, cos 1/√2, तो इसका भी क्या होगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे है 1/2, तो इसका उल्टा 2। यहाँ पे है 0/1, तो 0/1 यानी कि 0। ठीक है, 0/1 यानी कि 0। फिर यहाँ पे चलते हैं cot थीटा। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, इसका उल्टा होता है, तो 1/tan थीटा यानी कि tan थीटा का वैल्यू है, tan थीटा का यहाँ वैल्यू है 0, तो 1/0, तो 1/0 इट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/0 मीन नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 2 है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/√3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/1 यानी √3। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1/1 यानी का मतलब 1। यहाँ पे √3 है, तो √3 का उल्टा 1/√3। अब यहाँ पे है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड यानी कि क्या आया था, नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0, तो 1/0। और यहाँ पे जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 यानी कि ये फिर से 0 बन गया। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को निकाल सकते हैं। टेबल निकालना आसान है। ओके, थैंक यू।